जो है हम ARO के पोस्ट पे है, उसको जो है हेल्थ में सर्वे करना होता है, देखना होता है। ये ARO के पोस्ट पे आने के पहले एक साल पहले हमारा नौकरी लगा है, 1 साल पीछे में जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट अपने बैकग्राउंड पर बताते हैं। पढ़ाई लिखाई वाली बहुत ज़्यादा थी, बेसिकली हम पढ़े लिखे खानदान से ही है। और हमारा अगर डिग्री आप जानेंगे तो मौचक्का रह जाएंगे। शुरू से ही जन्मभूमि हमारा रहा गोरखपुर और कर्म भूमि अयोध्या रहा है। अयोध्या फैजाबाद जिला जो एक ही हो चुका है, इसमें पहले अलग अलग था, फैजाबाद जिला अलग था, अयोध्या अलग था उन्हें, लेकिन अब अयोध्या जिला के नाम से ही है। तो अयोध्या जिला का मैं टॉपर रहा हूँ। वहाँ से मैंने BCom किया, M.Com किया, उसके बाद से MA इकोनॉमिक्स है, PGDCA है, B.Ed किया हमने, LLB किया है। और जो पढ़ाई लाइन की सबसे आखिरी डिग्री होती है इसको बोलते हैं PhD। PhD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अगर आप PhD कर लेते हैं तो उस विषय से आप डॉक्टरेट हो जाते हैं और डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिलती है। जो भी स्टूडेंट होंगे अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई लाइन में सबसे आखिरी डिग्री होती है, ठीक है, PhD जिसको बोलते हैं। और PhD होने के बाद आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। तो डॉक्टरेट की उपाधि हमें मिल गई थी और बीच में हमको पथरी हो गया था, गाल स्टोन जिसको बोलते हैं, गाल पीटर में पथरी होना है। तो काशी सर के बारे में मतलब गोरखपुर में कहीं मालूम चला था, कोई हमारे घर पे आए थे, इनके बारे में कोई बताया था। तो पथरी के इलाज के लिए गए थे, अब रिएक्शन के लिए नहीं गए थे। तो इसमें जो RGGL है, स्पाइरना है, चाय का पानी, ये सब धीरे धीरे उसको ले रहे थे और पथरी धीरे धीरे हमारा गलना जो है शुरू हो गया था। ठीक है, तो उस समय 14 mm का पथरी था और वर्तमान में अभी लगभग 4 या 5 mm है। जो पिछले महीने का रिपोर्ट है 4 या 5 mm का है और धीरे धीरे वो भी जल जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा रिएक्शन से रुझान बढ़ा उसी समय जो है। लेकिन उस समय हम ARO के पोस्ट पे नहीं थे, क्योंकि कई लोग टोकते थे, इतना ज़्यादा हम काबिल थे, इतना पढ़े लिखे थे, नौकरी लग नहीं रही थी उन्हें। 2019 में फॉर्म आया था और 2022 में इसका पेपर हुआ रिटर्न, 23 में रिजल्ट आया और 24 में इंटरव्यू हुआ। 24 में इंटरव्यू हुआ और 24 में ही 2024 13 अगस्त को जो है हमारी ज्वाइनिंग हुई। एक ज्वाइनिंग हुई, एक धब्बा था कि हम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन देते थे, 1 या 2 नंबर से हम निकाल नहीं पाते थे, जिसको बोलते हैं कि आदमी लटक गया उन्हें, नहीं निकाल पाया उन्हें। ठीक है, तो उसको हमने बीट किया, एक मुकाम हमने हासिल कर लिया जो है आज ARO के पोस्ट पे है। ARO बता दें, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जिसको बोलते हैं। और ये आपका भारत सरकार में गजेटेड पोस्ट होता है। जैसे कभी कभी आप लोग मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए जाते होंगे उन्हें, तो आपसे कहा जाता होगा कि इसको जो है गजेटेड अफसर से आप अटेस्ट करा लीजिए। तो अभी वर्तमान में हम गजेटेड अफसर के पोस्ट पे है उन्हें। हम कोई भी मार्कशीट या किसी भी तरह का जो है कागजात पे अटेस्ट कर सकते हैं। किसी भी क्या नाम है, जो भी आपके अगल बगल मेडिकल स्टोर होते हैं, किसी पे भी छापा मार सकते हैं, मगर हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। रिएक्शन के प्रति हमारा रुझान था। हम मम्मी से वादा किए थे, मम्मी ने टोका। फिर तुम एक कंपनी आई थी पुराने समय में, RCM जिसका नाम सुने होंगे। RCM में बहुत बड़े पायदान के ऊपर गए थे। वहाँ पे टेक्निकल जिसको कहा जाता है, उस लेवल से जाकर जो है कंपनी में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, फिर वहाँ पे हम छोड़ दिए थे उन्हें। तो कंपनी का प्रोफाइल जैसा बलिंदर सर बता रहे थे, जब हमको ज्वाइनिंग कराया गया था तो चूंकि हम पढ़े लिखे पहले से ही थे, कंपनी का पूरा प्रोफाइल हम देख लिए थे। पहले 2 महीने हम ज्वाइनिंग नहीं किए थे, क्योंकि प्रोडक्ट ही खाए थे। बाद में यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हुए और उसका पूरा प्रोफाइल पढ़कर ही लास्ट में हमें लगा कि जब हमें फायदा कर रहा है, ये लोगों को भी फायदा कर सकता है, तो हमने इस पर सिग्नेचर किया उन्हें। लेकिन मम्मी ने कहा फिर तुम कंपनी ज्वाइन करोगे, फिर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, फिर नौकरी नहीं लगेगी उन्हें। तो हमने मम्मी से फिर वादा किया उन्हें कि रिएक्शन ज्वाइन तो किया केवल हेल्थ के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होगा, लेकिन आपसे वादा रहा कि रिएक्शन में काम तब करेंगे जब हम किसी सरकारी नौकरी पे लग जाएंगे तब। लेकिन हम उस समय भी आपको बता दें, इसका प्रोडक्ट खाते थे, प्रोडक्ट खाना नहीं छोड़े थे। जो आपका सुबह सुबह का मीटिंग होता है, ये भी कभी कभी सप्ताह में 2 या 3 दिन भी देख लेते थे उन्हें। और जब भी हमें समय मिलता था लोगों को शेयर भी करते थे, मगर एज जैसे आप लोग करते हैं फील्ड वर्क, हम कोई भी फील्ड वर्क नहीं करते थे उन्हें। तो आज उसी का दिन है कि मम्मी से जो हमने वादा किया था, उस वादा को हमने पूरा किया। और आज अभी हम सलीमपुर आ रहे थे तो मम्मी से बोले कि आज के दिन से ही हम फील्ड वर्क करना चाहते हैं। तो गोरखपुर से भी हम सुबह सुबह चल करके सलीमपुर आए, क्योंकि हमारे सीनियर अप्लाइन में विजय सर है और काशी सर है,
तो एक बार हम काशी सर के लिए जोरदार ताली चाहते हैं कि काशी सर के माध्यम से विजय सर की पहचान हमको मिली थी उन्हें। तो इस मुकाम पे आने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा उन्हें। तो आपसे भी कहेंगे कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, एक दृढ़ प्रतिज्ञा रखिए कि हम ये कर लेंगे। जैसे हमने बोला कि जब हम एज ए ARO या कोई भी गवर्नमेंट का पद अगर हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इस कार्य को शुरू करेंगे। तो आज हमने उस मुकाम को हासिल भी कर लिया है और हमने DXN को स्टार्ट भी कर दिया है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग DXN। मन में कुछ है जज्बा तो हो जाएगा। तो सही बात है कि DXN का जो प्रोडक्ट है बड़ा ही पावरफुल है और DXN